हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनता एडुकेशन केयर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर हिंदी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य की शुरुआत करेंगे तथा हिंदी काव्य साहित्य के प्रेत कहे जाने वाले कविवर केशव दास जी के काव्य रचनाओं से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लगभग सभी सब्जेक्टों को शामिल करते जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कविवर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और अध्ययन तथा अध्यापन करने में थोड़ी असहजता अनुभव होता है। फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि अगर आप लोगों ने क्लास को ध्यान से फॉलो किया तो आपको पढ़ने और समझने दोनों में पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति होगी तथा आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हम आपको कविवर केशव दास ने जो रामचंद्रिका में माता सीता के स्वयंवर की कथा का वर्णन किया हुआ है, उसी से संबंधित हम कुछ छंदों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रथम दोहा, जो कि कविवर केशव दास द्वारा रामचंद्रिका में रचा गया है। खंड परस को शोभिजय सभा मध्य को दंड, मानहु शेष अशेष धरन हारि बरबंड, मानहु शेष अशेष धरन हारि बरबंड। खंड परस अर्थात भगवान शिव को मतलब का शोभिजय सुशोभित हो रहा है, सभा मध्य सभा के बीच में, कोदंड मतलब धनुष, भगवान शिव का धनुष सभा के बीच में सुशोभित हो रहा है। मानो शेष अशेष धर, मानो ऐसा लग रहा है कि शेष नाग ने, अशेष मतलब समस्त, शेष नाग ने अशेष समस्त पृथ्वी के भार को धरनहार बरिबंड प्रचंड रूप में धारण करके धनुष के ऊपर विराजमान है। एक बार फिर से देखिए। खंड परस को शोभिजय सभा मध्य को दंड, मानहु शेष अशेष धरन हारि बरबंड। खंड परस भगवान शिव का, शोभिजय मतलब सुशोभित हो रहा है, सभा मध्य सभा के बीच में, कोदंड धनुष भगवान शिव का धनुष सभा के बीच में सुशोभित हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियों में सवैया। शोभित मंचन की अवली गज दंते मई छवि उज्ज्वल छाई, ईश मानो वसुधा में सुधारी सुधाधर मंडल मंडी जोन्हाई, तामह केशव दास विराजत राजकुमार सब सुखदाई, देवन स्यों जनु देव सभा शुभ सिय स्वयंवर देखन आई। शोभित मंचन की अवली, शोभित मंचन की अवली, शोभित मतलब सुशोभित हो रही है, मंचन मंचों की
मंच, मंच यानी पीठिकाएँ, कुर्सी वगैरह जो मंचों पर रखी जाती हैं आजू बाजू में, वैसे मंच। मंचन की अवली, अवली मतलब पंक्तियाँ होती हैं, जैसे दीपावली, दीपों की पंक्तियाँ, दीप धन आवली, दीपों की पंक्तियाँ। गजदंतमयी, हाथी के दांतों से युक्त, छवि मतलब आभा, उज्ज्वल छाई, सफ़ेद कलर में फैली हुई हैं। ईश मानो वसुधा में सुधार, सुधाधर मंडल मंड जनाई। मानो ईश्वर ने वसुधा में यानी ईश्वर ने पृथ्वी पर सुधार मतलब कुछ परिवर्तन किया हो, और कैसा परिवर्तन? सुधाधर मंडल यानी चंद्रमंडल को धरती पर लाकर मंड जुन्हाई मतलब ज्योति प्रकाश से मंड मतलब सजा दिया है। मानो ईश्वर ने पृथ्वी को परिवर्तन किया हो, किस लिए? माता सीता के स्वयंवर को सजाने के लिए। सुधाधर मंडल, चंद्रमंडल को ही धरती पर लाके सजा दिया हो। आगे देखिए, तामह केशव दास विराजत, राजकुमार सब सुखदाई। केशव दास जी कहते हैं कि ऐसे भव्य सुंदर स्वयंवर में आए हुए जितने भी राजकुमार, तामह मतलब उन मंचों पर, केशव दास कहते हैं कि उन मंचों पर विराजत मतलब उपस्थित हुए, राजकुमार मतलब जो भी राजा महाराजा आए हुए हैं, वे सभी अत्यधिक सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तथा वहाँ पर उपस्थित जितने भी चर अचर से आए हुए प्राणी हैं, सभी सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। देवन स्यों जनु देव सभा, शुभ सिय स्वयंवर देखने आई। इतना भव्य सी स्वयंवर माता सीता का स्वयंवर है कि देवताओं के साथ ही देव सभा, देवन मतलब देवताओं के साथ ही, स्यों मतलब साथ में, देव सभा, जानो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि देव सभा भी शुभ सी स्वयंवर, माता सीता के शुभ स्वयंवर को देखने के लिए उपस्थित हुई है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। शोभित मंचन की अवली, गजदंतमयी छवि उज्ज्वल छाई। सुशोभित हो रही है मंचन की अवली, मंचों की पंक्तियाँ, गजदंतमयी हाथी के दांत से युक्त, छवि मतलब आभा, उज्ज्वल छाई मतलब सफ़ेद प्रकाश में फैली हुई है। ईश मानो वसुधा में सुधार, सुधाधर मंडल मंड जनाई। मानो ईश्वर ने, ईश मानो ईश्वर ने वसुधा में सुधार, पृथ्वी पर सुधार किया हो, और कैसा सुधार? सुधाधर मंडल मतलब चंद्रमंडल को ही पृथ्वी पर लाकर माता सीता को स्वयंवर को जुन्हाई, मंड जुन्हाई, ज्योति प्रकाश से सजा दिया हो। तामह केशव दास विराजत, तामह उन मंचों पर उपस्थित हुए राजकुमार सभी सुख की अनुभव कर रहे हैं। देवन स्यों जनु देव सभा, शुभ सिय स्वयंवर देखने आई। इतने भव्य सुंदर सीता के स्वयंवर को देखने के लिए देवन स्यों, देवताओं के साथ साथ जन देव सभा, मानो ऐसा लग रहा है कि देव सभा भी माता सीता के स्वयंवर को देखने के लिए उपस्थित हुई है।
चलिए आगे हम देखते हैं घनाक्षरी छंद। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसके प्रसंग को देखते हैं कि इसमें आखिर बताया क्या गया है। राजा जनक के दरबार से एक ब्राह्मण गया हुआ है मुनि विश्वामित्र के यहाँ, और वो उनको बता रहा है कि इसने भव्य सीता स्वयंवर में आखिर कौन कौन वहाँ उपस्थित हैं। पावक पवन मणिपन्नग पतंग प्रीत जेते ज्योतिवंत जग ज्योत सिन गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर वेदन बताए हैं। अजर अमर अजय अंगी अनंगी सब बरन सुनावे कौन ऐसे गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिवो को भूपन को रूप धरि विश्व रूप आए हैं। पावक यानी अग्नि देवता, पवन वायु देवता, मणिपन्नग सर्पों के राजा सांपों के राजा वासुकी, पतंग सूर्यदेव, पृथ वे लोग जो इस संसार में नहीं हैं, मर गए हैं या जिनका देह वसन हो गया है, जो स्वर्ग को सिधार गए, वो लोग भी माता सीता के स्वयंवर में आए हुए हैं। एक बार फिर से देखिए, पावक अग्निदेव, वायुदेव, सर्पों के राजा वासुकी तथा सूर्यदेव और उनके साथ ही साथ जितने भी देह वसन किए हुए लोग जो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, वे लोग भी माता सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। वो ब्राह्मण विश्वामित्र जी को ये सब बता रहा है। आगे क्या बता रहा है देखिए, जेते ज्योतिवंत जिन जग ज्योतिषिन गाए हैं। जिसके ज्योतिवंत, जिसके यश कीर्ति को ज्योतिषियों ने गाय मतलब बताया हुआ है, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने चर्चा की हुई है, वे लोग भी संसार के वे लोग भी माता सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु। असुर राक्षस जो हैं, जो प्रसिद्ध हुए हैं, वे लोग भी आए हैं, और वे राक्षस जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया है, वे लोग भी माता सीता के स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। तीर्थ सहित सिंधु, तीर्थों के साथ साथ सागर भी सीता के स्वयंवर में उपस्थित है। अजर अमर केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। केशव दास जी कहते हैं कि जिनके बारे में चर्चा वेदों ने किया हुआ है, चर अचर पूरे ब्रह्मांड में ऐसे वे सभी लोग जिनकी चर्चा वेदों ने किया हुआ है, वे सब सीता के स्वयंवर में आए हैं। अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब, अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब वरण सुनावे कौन ऐसे गुण गाए हैं। अजर जो कभी बूढ़े नहीं हो सकते, अमर जो कभी मर नहीं सकते, अज जो भी पैदा नहीं हुए हैं यानी संसार में आने वाले हैं, वो लोग भी माता सीता के स्वयंवर में आए हैं। अंगी जो शरीरधारी, जिसके पास अंग है, जो दिखाई दे रहे हैं, और अनंगी जो जिसके पास अंग नहीं है, जिसका कोई वेशभूषा नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, अर्थात भूत पिशाच आदि लोग भी। आगे देखिए, वरण सुनावे कौन ऐसे गुण गाए हैं। कविवर केशव दास जी कहते हैं कि कौन बता सकता है माता सीता का स्वयंवर कितना सुंदर है। अपने शब्दों में इसका वर्णन मतलब वर्णन सुनावे मतलब वर्णन करके कौन सुना सकता है। ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर जो ऐसे गुण पाए हैं, ऐसी शक्ति उसको प्रदान है। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबो, सीता के
माता सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे मतलब देखना होता है। अवलोकन, अवलोकन यानी सीता के स्वयंवर को देखने के लिए भूपन, भूपति मतलब भूपन का रूप धर विश्व रूप आए हैं। राजाओं का रूप धारण करके पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण भी उपस्थित हुए हैं। आगे देखते हैं सवैया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम इसके भी प्रसंग को देख लेते हैं कि आखिर इस सवैया में क्या कहा गया है। कविवर केशव दास जी जो मतलब इसकी इन पंक्तियों को सवैया के माध्यम से पिरोए हुए हैं, आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। सातहु दीपन के अवनी पतिहारी रहे, जब जिय में जाने 20 बिसे व्रत भंग भयो, कहो केशव अब को धनु ताने। शोक की आग लगी पर पूरन, आई गए घन श्याम बिहाने, जानक के जनकादिक के सब फूल उठे तर पुष्प पुराने। सातहु दीपन के अवनीपत, माता सीता के स्वयंवर में उपस्थित जितने भी लोग आमंत्रित किए गए हैं, वे सब लोग धनुष को उठाकर उस पर प्रतिंचा चढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर कोई सफल नहीं हुआ। और राजा जनक को शंका हुई, राजा जनक को संदेह हुआ कि उनकी हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, और जब प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी तो जानकी अर्थात सीता की शादी का प्रबंध कैसे होगा। और इसके साथ ही साथ महाराज जनक को ऐसा लगा कि उनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। सातहु दीपन के अवनीपति हाजिर हैं जब जीवन में जाने। इस संसार में 7 दीप और 9 खंड हैं। सातों दीपों के राजा अवनीपत यानी राजा, हार रहे मतलब हार गए, जिय में जब जाने, जब राजा जनक को लगा कि 7 दीपों के राजा लोग हार गए हैं, 20 बिसे व्रत भंग भयो, अब तो हमारी प्रतिज्ञा 20 बिसे यानी संपूर्ण रूप से व्रत भंग भयो, यानी हमारी प्रतिज्ञा पूरी तरह से भंग हो गई है। सो कहो, इसलिए केशवदास जी कहते हैं कि अब धनुष को कौन तोड़ेगा। तानना मतलब खींचना, तोड़ना। शोक की आग लगी परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब संपूर्ण रूप से शोक की आग राजा दशरथ के हृदय में लग चुकी है। आई गए घनश्याम बिहाने, घनश्याम अर्थात सांवले, भगवान राम सांवले थे। दूसरे ही दिन, यहाँ बिहाने का 2 अर्थ है। एक बिहाने मतलब शादी करने के लिए, विवाह शादी, और दूसरा बिहाने का मतलब दूसरे ही दिन भगवान श्री राम उपस्थित हो गए। जानक के जनकादिक के सब फूल उठे तर पुष्प पुराने। और जैसे ही विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक की नगरी में प्रवेश करते हैं और उनको सूचना होती है कि मुनि विश्वामित्र आ रहे हैं, तो एक उम्मीद की किरण लगी कि कोई और भी आ रहा है और हो सकता है कि उनके प्रतिज्ञा को पूरी कर सके। जानक के जनकादिक के, जानकी और जनक की, जानकी अर्थात सीता, जनकादिक जनक और आदि, जनकादिक जनक आदि के सब फूल उठे तर पुष्प पुराने।
तरपुंड पुराने। ऐसा लगता है कि जानकी और राजा जनक के पुराने भाग खुल गए हों। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।